दिया होता वो अड्डे आज तुम्हें खेड़ा टांडा और मुस्ताबाद और छत्तर वोट सब दे रही है। एक मिनट सुन लो, आज का रास्ता था वो। आज तक किसी ने इसी बात पे खामोश हो गए। आज तक किसी ने डलवाया? मेरे मोड़े पे अगर तुमने डाल दिया तो खामोश हो गया। इनका मोड़ा रह गया तो नाराज हो गए और ये मेन रास्ता था सबका। अच्छा हमारा बन गया। मेन बात करिए तो खामोश हो गए। तो बोले अभी 4-5 दिन में रास्ता होगा। मेन रास्ता वहाँ किसी का कोई जरिए नहीं है। अगले दिन बनवाया, अगले दिन डलवाया, नहीं डलवाया अगले दिन डलवाया। ये सब विधायक का पड़ा हुआ गारे में चल रहे थे। अगले की पड़ी थी, विधायक कुछ नहीं पड़ी थी, विधायक की पड़ा किराए डाल गया वो, उससे कुछ नहीं हो रहा। अब एक बात सुन लो, सरकार कोई कुछ नहीं करती है। सरकार की बात सुन लो पहले, कोई नहीं करती। कोई प्रधान पब्लिक ऐसा हो जो सबका भला कर दे। आज भी कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी जरूर, बिल्कुल तुम्हारी ऐसे ब्यूटी बनने से क्यों उसको कोई हमें चाहिए विकास। तो हमने विकास भी तो हमें विकास चाहिए। विकास कोई नहीं बनवाता। आज तक दुनिया रह गई यहाँ, सब रह गए, किसी ने क्या। मेरे पास आइए सर, मेरे पास आइए सर, इधर आ जाइए, आइए तो सही जरा थोड़ी आप भी बताइए ना। मैं बात ही नहीं करता, मुझसे तो बात कर लेंगे ना। नजामुद्दीन को थोड़ा जायज बात को हम अरे यार सुनेंगे ना आपकी, हम भी जायज करने के लिए आए ना। आइए तो सही। नजामुद्दीन का काम बहुत है और बहुत काम है उसका, ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा सा तुम्हारे। चलिए ये अच्छा लगा ये कि आप कह रहे हैं कि भाई मट्टी और क्या कहते हैं सड़क घर के आगे होनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आकर कि खूब दबा के खाना खिलाया जा रहा है, पूरी खिलाई जा रही है, गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है। जब ये इतना कुछ हो रहा है तो फिर आप विकास की बात क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? सही बात है, ये अपने पूर्ति नहीं करेंगे। हाँ तो ये बात तो सब जानते होंगे ना गाँव के लोग, सब जानते। खा रहा हो, खूब धंधा रहा हो, खूब पी रहा हो, हाँ तो ये विकास कहाँ से आ जाएगी बता दो। वो तो होगा ना ये। हाँ खूब हो रहा, डट के हो रहा। हमारे प्रधान जी खड़े हैं लाला, हाँ ये भी बांट रहे हैं, बात मान लो। और ये इनसे ये पूछोगा इनके थोड़ा हम गए कभी? अच्छा खाने वाले जाएंगे, खाने वाले जा रहा है, वोट देने वाला नहीं जाएगा। वोट देने वाला नहीं जाएगा। अच्छा तो खाने वाले अलग होते हैं, वोट देने वाले अलग होते हैं। अभी ये आइडिया नहीं है, ये बच्चे जा रहे हैं। अभी बात बताओ, ये वोट डालने लायक है या अभी प्रधानों को भी आइडिया नहीं है कि वोट कहाँ से आता है और कहाँ से नहीं आ रहा। ये बात बहुत बड़ी है। अभी प्रधानों को आइडिया नहीं है। प्रधान को ये आइडिया हो जाना चाहिए। बात लोग विकास की कर रहे हैं तो खिला क्यों? सही बात है भाई आप भी कह रहे हैं कि भाई विकास में वोट होना चाहिए। हमें विकास खाने की हमें जरूरत नहीं है। तो फिर लड्डू जिला पंचायत हो गई, बात खत्म हो गई। सही बात है, बिल्कुल। हमें देखो विकास चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए। अब ये बात बिल्कुल समझने की है। मैं आपको बताता चलूं कि मैं एक नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रहा था। कोई भी गांव का सदस्य जो आम जनता होती है वो नहीं चाहती ग्राम प्रधानों से, जिला पंचायत सदस्यों से या बीडीसीओ से कि वे उनको खाना खिलाएं, उनको कुछ भी कराएं, पर ऐसा नहीं, सबके सब विकास पे बात कर रहे हैं। तो फिर ये प्रधानों को, वे जिला पंचायत सदस्यों को कौन राय देता है? कौन सा इनका एक्टिविस्ट होता है जो कहता है कि भाई तुम खाना खिलाओ तुमको वोट मिलेगा? तो कम से कम ये प्रधानों को समझ लेना चाहिए, अरे विकास करो वोट ले लो, विकास करो वोट ले लो। तो यहाँ जरूरत नहीं है खाना खिलाने की, पर पता नहीं ये कहाँ से फार्मूला मिल गया कि चलो रातों दिन खाना खिलाया जाओ। इतना खाना खिलाया जा रहा, मैं खुद आपको बताता चलूँ कि कई क्विंटल पूरियां बन रही हैं और आलू की पकौड़ियां बन रही हैं, गुलाब जामुन लगातार बट रही हैं और बिरयानी खूब दबा के चल रही है। तो कुल मिलाकर ये प्रधानों को समझना होगा कि एक रोज का हो रहा है काम, 1 लाख का 1 रोज। देखिए मेरे पीछे से आवाज आ रही है, 1 लाख रुपए का खर्चा प्रतिदिन हो रहा है। रोज का तो ये एक अफसोसजनक बात है गाँव के लिए भी, प्रधान के लिए भी। खबर आखिर तक देखें, किस तरह विकास की पोल खुलेगी और भ्रष्टाचार उजागर होगा। बने रहें इसी खबर के साथ, मेरे साथ। क्या मतलब ये जो प्रधान जी के इस ओर नहीं आए? पिछली बार के जो प्रधान थे यहाँ पर जो करते हैं अपनी बिरादरी पक्ष करते हैं, जितना भी है अपनी बिरादरी को करते हैं। साली जितनी कॉलोनी है अपनी बिरादरी को देते हैं और किसी को नहीं। कॉलोनी है, पेंशन है, कुछ भी ये लाभ आता है। अच्छा, मेरी पार्टी पक्ष है, यानी कि अंधा बांटे रेवड़ी अपनों को दे। पर अगर एक बात ऐसी आ जाए कि चलो अंधा रेवड़ी बांट रहा है तो जिसकी आंखें वो आगे बढ़ के ले, तो आपने आगे बढ़ के नहीं लिया? नहीं सर, ऐसा है जो हमारे यहाँ है पार्टी पक्ष हिसाब में। हाँ। अगर गरीब आदमी हमारी पार्टी का है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, अगर प्रधान की पार्टी का तो उसे मिलेगा।
अच्छा, तो अच्छा, अगर फिर आप भी ये कोशिश करते होंगे कि आपकी भी पार्टी का प्रधान कोई जीत जाए? अच्छा, ये पूरी कोशिश। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हम भी पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, नहीं तो फिर भी जैसे कि अभी मान लो एक इंसानियत के नाते या एक हर आदमी वोट देता है, आपने किसी को दिया नहीं दिया, ये तो आपका बंद पेटी में गया ना, पर जो जीत गया उसको तो फिर सब एक नज़र से देखना चाहिए ना। वो नहीं देखते एक नजर से। अच्छा, मैंने बताया नहीं आपका, जो जिसने उसको वोट दिया उनकी नजर में उससे काम करते तो ये कैसे पता पड़ता है कि किसने वोट दिया है? नहीं, वो तो गांव में थोड़े से वोट पता लग जाता है। 1000 वोट हमारे यहाँ हाँ, पता लग जाता है नहीं, किसे वोट नहीं, दिया। जैसे कि मान लो आइडिया सा हो जाता है आदमी। जैसे कि भाई आप दोनों बैठे हुए हैं, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरे ये लेटे हुए हैं, मैं सबको दिखा रहा हूँ। अब इन्होंने वोट जो दिया वो आप में से एक को दिया, जो जीत गया इन्होंने उसको दिया, जो जीत गया आप दोनों में से इन्होंने वोट उसको दे दिया। सर ऐसा है जैसे अगर हाँ अगर वोट करेंगे हम, आप में से दूसरा कैसे अंदाजा लगाएगा इन्होंने किसको नहीं दिया था, किसको दिया था? सर ऐसा है, आदमी का नजरिया बता देता वोट किसको देता आदमी। अच्छा, ये बड़े चुनाव में होता है, पता नहीं लगता। आप युवा हैं बिल्कुल और बड़ा सटीक जवाब दे रहे हैं मुझे। राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं आप, हैं? ये जो प्रत्याशी हैं हाँ। इस टाइम ना, उनके भतीजे। अच्छा, तस्वीर प्रधान। अच्छा अच्छा, तो इसलिए आप अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, ये फैक्टर चलेगा है? चलेगा जी फैक्टर तो। अच्छा, चलिए चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में बहुत कुछ छुप जाता है गांव के अंदर। गांव की चौपालों पर तय हो जाता है कि किसके बारे में बोलना है, किसके बारे में नहीं बोलना है। सब होशियार हैं, पूरे के पूरे ज्ञानचंद हैं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, नेता के खिलाफ, नाम नहीं लेंगे, परेशानी का जिक्र तो करते हैं पर दबे शब्दों में। देखें, आहिस्ता आहिस्ता हर चौपाल पे पहुंच रहा हूं, गांव की हर गली पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ ये जानने के लिए कि इन चुनावों के अंदर ज़मीन से जुड़े मुद्दे क्या हैं, आम जनता से जुड़े मुद्दे क्या हैं। आप देख रहे थे कि हाँ हुक्का चल रहा था, पंचायत लग रही है और गाँव के अंदर कई जगह पर जब चुनाव का माहौल है तो ये चीज़ बनी रहती है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा इन लोगों से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जी। मोहम्मद हुसैन, क्या माहौल चल रहा है गाँव के चुनावों का? इस टाइम माहौल तो बढ़िया है इस टाइम। अच्छा, हाँ। नाश्ता पानी खूब हो रहा है? नाश्ता पानी में अपने पास से खर्च करते हैं हम अपने से। अच्छा, हाँ जी। आप प्रधानों का नहीं खाते? नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं खाते? प्रधानों का तो बड़ा नाम बदनाम है, प्रधानों का बड़ा खिलाते हैं प्रधान तो। अगर खा के किसी को वोट दिया तो क्या दिया, अपने पास से खर्च करना चाहिए। अच्छा, अगर सपोर्ट करे तो पूरी करे ना। हाँ, ये भी एक बड़ी बात सुनने में मिली है। क्या सर, क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जफीर है जफीर जी। जफीर साहब, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आधी आबादी महिलाओं को कहते हैं जी। भाई, जितना आदमी है उतनी ही औरतें भी तो है औरतें ना। भी। तो गांव के अंदर जो औरतें हैं जी, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे जो पद है प्रधानी को लेकर वो महिला प्रत्याशियों के हैं, हाँ महिला पर वहाँ लिखा है महिला पति प्रत्याशी। इस पर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि भाई महिला तो सीट लेकर आई है, महिला के नाम पर चुनाव हो रहा है, सरकार ने उसको आरक्षण के मुताबिक मान्यता दी है, फिर भी पति आगे हैं। क्या कह सकते हैं इस पर आप? देखिए, ये नहीं बोल पा रहे हैं। बहरहाल ये एक बड़ा मुद्दा है और मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा। इस पे भी नहीं, इनसे ये भी बात नहीं कर पाएंगे। बहरहाल आप किस पे बात कर पाएंगे मुझसे बताइए जरा आप। किस पे करें बातचीत? जिस पे दिल करे आपका। विकास मुद्दे। जैसे कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई महिला प्रत्याशी हैं पर पति प्रत्याशी हो चुके हैं पोस्टरों के अंदर। क्या नाम है आपका? नावेद हुसैन। नाजिर हुसैन। नावेद हुसैन। नावेद हुसैन। नावेद हुसैन, आप युवा हैं जी और ये अच्छी तरह जानते होंगे कि भाई महिलाओं का अधिकार बराबर का है जी दीन के एतवार से भी और संविधान के एतवार से भी। जी। महिला प्रत्याशियों के नाम पर तो टिकट आया है जी। पर महिलाएं कहीं चुनाव लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। महिला किसने छोड़िए, महिला को कोई गांव में जानता नहीं है, आदमी को जानता है। हाँ, तो पर्दे वाली नहीं फोटो लगा सकती अपना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो शहर की औरत होती है, सब जगह जाती है। हाँ। जायदा सलाम है, हाँ। उनका फोटो लगता है। हाँ। अब्दुल सलाम है, उनकी लड़की है, अच्छा, उनका अच्छा। फोटो लगता है। हाँ। तो ऐसे समाजवादी के भी बहुत सारे नेता हैं। अच्छा, किसी की बेटी चुनाव यानी कि टिकट ले आई है तो किसी की बहू ले आई है, किसी की बीबी ले आई है, हाँ। तो उनके शोहरों के यानी कि या बाप के या भाई के ही नाम चलेंगे। चलिए, ये बात मैं पर्दे के ऊपर आप कह रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा के और आगे लाता हूँ बात को। फिर भी महिलाओं का अधिकार तो है ना? अधिकार बराबर है। जब अब मैं अपने ऊपर देता हूँ, जब मेरी बीबी खड़ी होगी तो मेरी बीबी को गांव में कोई नहीं जानता, मेरे को जानते हैं नवेद नेता नाम से। पर आप निकालोगे तब तो जानेंगे ना? नहीं, क्यों निकालूं? जब पर्दे में रहती है तो पर्दे में रहेगी ना। अच्छा। हाँ,
ये अब मेरे को जानते हैं गांव में पूरे पूरे एरिया में पूछ लो, कुम्हरिया में जाकर पूछ लो, नवेद नेता। अच्छा, हाँ। आपको नेता के नाम से जानते हैं? अच्छा। थोड़ा सा और ये मुझे बताएं कि जब जो चुनाव चल रहा है इसमें जो वादे हो रहे हैं प्रधानों की ओर से, वो खाने खिलाने के हो रहे हैं या विकास के हो रहे हैं? खाने खिलाने के क्या हो रहे हैं, अपने को देता हर कोई। अब तो ये है नया प्रत्याशी आया, वो सबका सम्मान करता। जी नहीं, नया तो पिछले वाला प्रत्याशी सम्मान नहीं करता था। सम्मान क्या, हमने खुल के लड़ाया था। हमारे भैया को कोरोना में लगवा दिया, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अच्छा, हाँ, प्रधान ने कोरोना में हाँ, कोरोना में लिखवाया नाम, 3 फेरी पुलिस घुसी घर में। अच्छा, हाँ, तो ये सियासत है? सियासत ना, बड़ा मुद्दा हमने बनाया था वहाँ जाके पोलिंग पे। अच्छा, प्रधान हम खुद 80-90 वोट गए थे। अच्छा, हाँ, तो इसलिए आप अब वोट नहीं करेंगे? वोट ना करेंगे, मत खुल के लड़ा रहे हैं हम, अपने पास से खर्च कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तस्वीर भाई के लिए। अच्छा, चलिए देखिए ये प्रचार हो रहा है तस्वीर भाई का। मैं थोड़ी सी और भी बात करना चाहूँगा, कुछ और भी लोग मेरे साथ में हैं। एक पुराने नेता मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टोपी तो भाई गांधी जी वाली लगी है। क्या नाम है सर आपका? वाहिद हुसैन। वाहिद हुसैन साहब, आपकी तो काफ़ी उम्र है, काफ़ी इलेक्शन लड़ा चुके होंगे। जी जी। मुद्दा अहम होता है या सिर्फ जात और नाम अहम होता है? मुद्दा ही अहम होता है। मुद्दा अहम होता है। हाँ। पर मैं तो ये देख रहा हूँ कि मुद्दे वाली कोई बात ही नहीं है। टूटी सड़कें, बेकार नालियाँ, स्कूल ढंग से नहीं है यहाँ पर। मेरे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है सर, मुझसे बचा कुछ नहीं है। आप बताइए क्यों नहीं हुआ ये? बनने के बाद उसमें लगाते तो खर्च होता, जब उठाना है खा रहे हैं अपने तो कैसे है? पहले जनता ने भी तो खाया है। पहली जनता ने नहीं खाया, पहली जनता सही थी। पर क्यों? एक क्विंटल पूड़ियाँ बनती हैं, पहली पूड़ियाँ बनती हैं, रसगुल्ले बनते हैं। पहली जनता ने कोई खर्च नहीं कराया, ना खावे थी। अच्छा। अब जनता भी ऐसी है, खिलाने वाले भी ऐसे हो गए। अच्छा, हाँ, खिलाने वाले ज्यादा हो गए, मजबूरी इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई वोट खा के दिया जाए या बिना खाए दिया जाए? बिना खाए दिया जा। अच्छा, हाँ, हमारी तरफ कोई नहीं खा रहा, बल्कि अपनी तरफ से जो भी है बैठकों पे जैसे भी हिसाब किताब होता खर्च करते हैं, वैसे खाते नहीं है प्रधान का, हम नहीं खाते। पंचायतों का माहौल क्या चल रहा है? पंचायतों का माहौल सही है, मगर ऐसा नहीं है जो कि ज्यादा पब्लिक इकट्ठे होकर वहाँ बैठे या वहाँ बैठे। जैसा आपने देखा ये 2-4 आदमी ऐसे ही बैठते हैं। मुझे बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं सब। मैं तो देख रहा हूँ कि पता पड़ता है कि ज़्यादातर खेतों में पहुँचे हुए हैं, गेहूँ काट रहे हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से भाई पिछले प्रत्याशी यानी कि प्रधान रहा होगा, तो आप लोगों ने शिकायतें की थी या नहीं की थी उनसे कि भाई हमें ये विकास चाहिए या हमें सड़क चाहिए, नाली चाहिए? लोगों ने कहा तो उसने ये कहा कि पहले मैं देखूंगा अपनों को, बाद में देखूंगा गैरों को। तो अपनों ने वोट दिया था, सबने नहीं दिया था वोट? ये तो उसे सोचना चाहिए था कि गैरों ने ज्यादा लड़ाया, अपने सभी थोड़ी होते, गैर ही लड़ाते हैं इलेक्शन। अच्छा, हाँ, तो ये भेदभाव की रणनीति रही है प्रधान की ओर से, जिस तरह से ये शिकायत कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी शिकायत है। प्रधान माँ के मानित होना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। वोट भाई जब हो चुका है और कोई जीत चुका है तो विकास एक नज़र एक हाथ से होना चाहिए, सबके सम्मान के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ। पूरी तरह से देख सकते हैं कि गांव की जो जहां तक भी नज़र डालेंगे आपको पोस्टरबाजी बराबर मिलेगी और प्रचार धुआंधार चल रहा है। पर जब बात पिछले विकास की करेंगे तो आपको ये देखिएगा कि ये खरंजा है और ऐसा तो है नहीं कि पैसा नहीं आया होगा गांव के लिए। और जिस तरह से मैं बात कर रहा था अभी बीडीसी मेंबरों से, और इल्ज़ाम लगा रही थी, खुली जनता इल्ज़ाम लगा रही थी कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। तो अब देखिए सारी नालियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियों में कूड़ा किस तरह से है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ साथ मैं ये भी दिखाता चलूँ आपको कि चारों ओर को आप जिधर भी कैमरे से आप देखना चाहेंगे तो आपको दिख जाएगा कि पूरी तरह से सारा का सारा मामला आपके सामने, आंखों के सामने आ रहा है कि सारी सड़कें, सारी नालियाँ सब टूटी पड़ी हैं। कोई विकास यहाँ नहीं हुआ, सब कुछ चला गया रसगुल्ले, गुलाब जामुन और पूड़ियों में। गांव के लोग चुनाव के समय पूड़ी खाते हैं, दावतें खाते हैं, बिरयानी खाते हैं और बाद में यानी कि ये इंतजार करते रहते हैं कौन विकास लेकर आएगा। विकास तो जब ही आएगा ना जब प्रधान का नहीं खाएंगे। तो कुल मिला के चलिए करते हैं और बात कि किस तरह आगे चुनाव चल रहा है। बहरहाल मैं दिखा तो यही रहा हूँ कि भाई पूरी तरीके से यहाँ पर नालियाँ नहीं हैं। ये किसी भी नाली को देखना चाहेंगे, किसी भी सड़क को देखना चाहेंगे, आपको हर और टूटा टूटा मिलेगा। ये कहीं से भी आपको साबुत नहीं मिलेगा। कि ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, मैं पूरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये सब देखते रहिएगा आप किस तरह नालियाँ नहीं बनी हुई हैं। और यहाँ से देखिएगा ये बजरी तो पड़ी है, पता नहीं कब सड़क बनी होगी कब नहीं बनी। पर ऐसा तो नहीं है कि 5 साल के अंदर इस सड़क के लिए
फंड नहीं आया होगा। तो आपको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो नुकसान किया है ग्राम प्रधानों के द्वारा, ये ग्राम वासियों का ही किया गया है। इसमें ऐसा नहीं कि भाई पैसा सरकार नहीं देती है, सरकार पूरी तरह से पैसा देती है, पर विकास में नहीं लग पाता पैसा।